ओम नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो अय्यारं नमो वज्रायं नमो। ओम नमो सिद्धि। दशलक्षण महापर्व की आराधना हमारी चल रही है और हम पिछले 2-3 दिनों से जिस चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ तत्व ज्ञान की बात है। और हमने 2 दिनों में ये समझने की कोशिश की कि वास्तव में ये जो सम्यक दर्शन हमें क्यों करना है। हमने 2 दिनों में जानने की कोशिश की कि सम्यक दर्शन वास्तव में जरूरी है क्या। और कल हमने बहुत विस्तार से समझने की कोशिश की कि अपराधी कौन है। और ये भी जानने की कोशिश की कि जितने अपराधियों की हमने बात की, 5 तरह के अपराधियों की, उनमें कहीं ना कहीं हमारा नंबर लग रहा है। और कल मैंने होमवर्क दिया था और होमवर्क ये था कि हम ये नक्की करें कि हमें कौन से नंबर का अपराधी है। होमवर्क ये था कि हम हमारा नंबर कहाँ आता है, हमारा नंबर कौन से वाले अपराधियों में आता है, हमें ये समझने की सख्त आवश्यकता है। और अगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं तो हम अपने आप को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ किया आपने काम, कोई बताएगा, कोई मेरी मदद करो इसमें। उर्वेश, कुछ लोगों को अनम्यूट कर दो, अगर वो मतलब वो हैंड रेज करें तो। आप अगर हैंड रेज करोगे तो उर्वेश आपको अनम्यूट कर देगा, अनम्यूट करेगा तो अपन बात करेंगे। ऐसी बात करने से क्या फायदा। वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए कि मैं बोलता जाऊं आप सुनते जाओ। तो हैंड रेज करो ना। और देखो, आप खुशी खुशी बता दो। अगर आप खुशी खुशी नहीं बोलोगे तो फिर मैं आपसे बुलवाऊंगा, मैं आपका नाम लूंगा तो फिर तो आपको बोलना ही पड़ेगा। तो खुशी खुशी आके बोलो, ज्यादा बढ़िया है। कौन से नंबर के हैं, हमने अपना नंबर कहाँ रखा है। कमल जी, कमल जी को अनम्यूट करो भाई, कमल जी बोल रहे हैं। कमल जी इशारा कर रहे हैं, कमल जैन के नाम से उनकी आईडी है, बोलो। अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या उर्वेश तुमसे? हो रहा है तो करो। कर लीजिए आप। क्या हुआ? आप वहां से कमल जी भाई साहब, आप वहां से अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, कमल जी आप करो अनम्यूट। बोलिए कमल जी, अनम्यूट हो गए आप। जो 4 नंबर वाला आपने बताया था अपराधी कौन का, वो उससे थोड़ा सा मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से वो मेरे मेरे लिए ठीक है वो चीज। वेरी गुड। क्या है 4 नंबर वाला कमल जी? अब वो तो मैंने कागज पे लिखा था, पढ़ के हाँ तो बताऊंगा ले आपको। आओ ना कागज। अभी कौन से दूर है, कौन सा समय खराब हो रहा है अपना, कौन से घंटे के हिसाब से मैं पैसे चार्ज कर रहा हूँ आपसे। जूम में एक दीजिए कि 1.25 घंटा हो जाएगा, घर में तो बैठे, हॉल का किराया भी नहीं देना। अब आप ही बताइए, फिर टाइम खराब हो जाएगा। आप ही बताइए आप। नहीं, टाइम तो सुनो, टाइम खराब नहीं हो रहा है, टाइम आबाद हो रहा है। अपन क्यों खराब होने की चिंता कर रहे हैं? अब वो कोई बात नहीं, आप, मैं बताता हूँ, चिंता मत करो, कोई बात नहीं। आपने इतनी हिम्मत करी, ये छोटी बात नहीं है, एक बड़ी बात है। 4 नंबर के अपराधी वो थे कि जिससे सुखी होने का सच्चा मार्ग पता है, जो ये जानता भी है कि अपना कल्याण सच्चा मार्ग यही है, और अपने कल्याण के लिए मैंने स्पेसिफिक बात की है स्वाध्याय आदि में। करेक्ट। कहीं ऐसा नहीं है कि समाज के काम में लग जाए, कहीं ऐसा नहीं कि हम नेत्रदान के शिविर लगाने लगे, कहीं ये बात नहीं है कि हम लोगों को रोजगार की बात करने लगे।
हमें सच्चा मार्ग होता है जो जानता है कि यही सच्चा मार्ग है, पर अपने कल्याण के लिए स्वाध्याय आदि में बलपूर्वक 2-4 घंटे नहीं डालता। सही, ये जो बलपूर्वक बात है ना, बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़ी बात। और मैं इस बात को आज कहना चाहता हूं, और मैं पहले बलपूर्वक की बात करूंगा, और बलपूर्वक की बात मैं बाद में करूंगा, अभी नहीं करूंगा। इसको होल्ड करके रखो आप जरा, है ना। ये जो बलपूर्वक की बात 94 क्लास में हमने कल बात की थी कि कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य रामचंद्र देव ने जो बात कही है, वो बात मैं यहाँ कहे बिना नहीं रोक सकता कि कैसे वो बलपूर्वक की बात कर रहे हैं और कैसे कह रहे हैं कि उसमें हम 2-4 घंटे नहीं डाल रहे हैं ना, ये हम वो उससे बड़े अपराधी हैं। और जो 4 नंबर का अपराधी है वो 5 नंबर का अपराधी तो बाय डिफॉल्ट हो गया। क्यों? कौन है वो? कि जो अपना समय भी डालता है और सभी धार्मिक क्रियाएं करता है, समझता है कि जिनागम के अपूर्व सिद्धांत बहुत उपयोगी हैं, लेकिन उन सिद्धांतों को मैं जीवन में नहीं उतारता, वो 5 नंबर का अपराधी तो हो ही गया वो। क्योंकि जब वो 3-4 नंबर नहीं कर रहा है तो 5 तो पहले से ही है। मुद्दे की बात यह है कि मैं अपराधी हूं, कौन सा अपराधी हूं, कितना बड़ा अपराधी हूं, और अगर मैं अपराधी हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। और रात को आपने इस बारे में सोचा होगा और नहीं सोचा है तो फिर एक और अपराध आपने कर दिया। अगर आपने रात को इस पर चिंतन नहीं किया, क्यों विपुल भाई बोलो, तुमने एक अपराध और कर दिया। एसपी जैन साहब, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप सुनने बैठते हो, तो इसलिए खुशी होती है कि आपको एक मौका मिल गया है कोविड में कि आप इसे सुन सको। भले ही घर पर बैठ के सुनो, जाके जाना आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सुन रहे हो ना तो समझ लेना जीवन का आप कर्मयोगी हो, आपने बहुत बड़ा काम किया है सांसारिक जगत में, लेकिन अध्यात्म जगत में अब आप सुनने आ गए हैं जीवन की सांध बेला में, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। इसे मुझे मतलब वो प्रसन्नता की, और आप डायरी पेन लेके बैठे हो, ये और अच्छी बात है। तो उस लर्निंग मोड में हो, देखो हम डायरी पेन लेके बैठते होते हैं ना, तो इसको मतलब है कि हम लर्निंग मोड में हैं, हमने अपने ब्रेन को ऑर्डर दे दिया, आई एम रेडी टू लर्न। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। देखो आज मैं सुबह यहाँ आदर्श नगर प्रवचन करने गया था, मैंने उनको सिर्फ संडे, 2 संडे मैंने उनको टाइम दिया, जयपुर में आदर्श नगर है, तो मैंने कहा ठीक है आज संडे और 14 से दिन संडे, 2 दिन आऊंगा मैं बस। मैं उनसे एक बात कह रहा था कि किस चीज में लगे हैं। मैं उनसे कह रहा था, नितिन भाई आपसे नहीं कह रहा हूँ, और उनसे जो कहा था वो आपके नाम पे कहा था मैंने, क्योंकि फिर बुरा मान जाओ आप, फिर मेरी वो सुनने नहीं आओ तो क्या फायदा। मैं भी दुकानदारी थोड़ी बंद करना चाहता हूँ, मुझे दुकानदारी तो बना के रखनी पड़ेगी ना। मैंने उनसे कहा कि जिंदगी के का 80% समय 3 साल की उम्र से 25 साल तक का 90% समय हमने डाला पढ़ाई लिखाई में, इसलिए क्योंकि हम अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस मिले। अच्छा नौकरी, अच्छी बिजनेस इसलिए चाहिए क्योंकि हम अच्छे पैसे कमा सकें, और अच्छे पैसे कमाने के लिए 25 साल से लेकर 70 साल तक का समय हमने उसमें का 80% कमाई करने में लगा दिया। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि वो पैसा हमें इसलिए कमाना था कि हम एक कंफर्टेबल जिंदगी जी सकें, इसलिए तो चाहिए पैसा, और क्यों चाहिए पैसा। लेकिन उस कंफर्टेबल लाइफ की डेफिनेशन क्या है तो बताओ। मेरा पॉइंट समझ में आया? मैं कुछ समझा पा रहा हूं? जितने लोग यूट्यूब पे, जितने लोग जूम पे बैठे ना, उससे कई ज्यादा लोग यूट्यूब पर है, मैंने अभी चेक किया था। अब उनसे तो मैं बातचीत भी नहीं कर सकता, अभी तो सुन ही रहे हैं। आपसे तो मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं ना, क्योंकि आप जूम पे बैठे हो। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन, क्या परिभाषा उस कंफर्टेबल लाइफ की, जिस कंफर्टेबल लाइफ के लिए मैंने पूरी जिंदगी का 80% समय पैसा कमाने में लगा दिया। क्यों कृष्णा बहन, जय जिनेन्द्र, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत एनालाइज करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा अपने आप को। मैं ये कह रहा हूं कि हमने अपनी जिंदगी की पढ़ाई इसलिए की क्योंकि हम पैसे कमा सकें, बढ़िया। हमने पैसे हम इसलिए कमाने थे क्योंकि हम एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकें। तो मैं ये पूछता हूँ, कंफर्टेबल लाइफ की डेफिनेशन क्या है? क्या यही कंफर्टेबल लाइफ है कि सुबह 9 बजे जाएं और रात को 9 बजे दुकान से आ जाएं, ऑफिस से आ जाएं?
क्या यही कंफर्टेबल लाइफ के लिए हमने पैसे कमाने थे हमें? क्या यही हमारी कंफर्टेबल लाइफ थी कि पत्नी कहे कि चलो तो कुछ दिन घूमने चले चलते हो, मैं कहूँ कि मेरे पास समय नहीं है, ना मेरे पास होली की छुट्टी है ना दिवाली की छुट्टी है। बच्चे कहते हैं कि पापा आपको समय दे दो, मैं कहता हूँ मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, और पैसे इसलिए कमाने हैं क्योंकि मुझे तुम्हारी जिंदगी कंफर्टेबल करनी है। अरे तुम तो अनकंफर्टेबल कर रहे हो ना जिंदगी को, क्या परिभाषा क्या है ये तो समझाओ। जिस जिस देखो उल्लास भाई, मैं पैसे कमाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अगर ये बात कह दी कि मैं पैसे मत कमाओ तो तुम आगे की बात मेरी सुनेगा नहीं कोई आदमी। ये मेरे युवक, मेरे 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 उम्र के लोग ये सुनेंगे ही नहीं। मैं कहता हूं कमाओ, पर मुझे समझा तो दो कमा क्यों रहे हैं। इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। गुड, तो ये बताओ उस कंफर्टेबल लाइफ की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, क्या होती है कंफर्टेबल लाइफ, जरा लिखो तो सही। तुम्हें समय चाहिए था ना अपने लिए, हाँ तुम्हारे पास समय नहीं है। वो तुम्हें नाम प्रतिष्ठा यश चाहिए था, जिसे हम कहते हैं कि कंफर्टेबल लाइफ हो जाए, वो कितना मिला, और जितना मिला उससे ज्यादा तुम उसको संभालने में तुमने अपने आप को झोंक दिया। क्या है डेफिनेशन? ये डेफिनेशन है कि पुरुषों पर्व में भी मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है बस? क्या यही उसकी डेफिनेशन है कंफर्टेबल लाइफ की? क्या यही डेफिनेशन है कि पहले मैंने बहुत सारा पैसा कमाया, उस पैसे को संभालने के लिए इनकम टैक्स से कैसे बचाऊं, उसके लिए मैंने पूरी पूरी अपनी टाइम एनर्जी और एफर्ट लगा दिए, और अल्टीमेटली इनकम टैक्स वाले आ गए तो मैं उनके सामने हाथ पैर जोड़ जोड़ के गिड़ कराता फिर रहा हूं कि भाई थोड़ा सा पैसा छोड़ दो। यही, और वो क्यों छोड़ दो? इसलिए छोड़ दो, इसलिए छोड़ दो कि मैं थोड़ा सा पैसा और बचा के सेविंग कर लूं। हिटलर ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि जब आप मरे और जितना पैसा आपने छोड़ दिया, ये वो पैसा था जिस पैसे की आपको इस जीवन में कभी जरूरत नहीं थी। मैं पैसे कमाने की मना नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये पूछ रहा हूं कमाना क्यों है, नक्की तो करो। और उससे आगे की बात सुन लो, पैसा कमाने से अगर पैसा कमता होता तो तुम खूब कमाओ। दुर्भाग्य तो ये है कि हम पैसे कमाने की फंडामेंटल फिलॉसफी नहीं समझते। हम वो पैसा कमाने की फंडामेंटल पॉलिसी को समझते ही नहीं है कि पैसा कमता कैसे है, पैसा आता कैसे, हमें ये पता ही नहीं है। अरे पैसा कमाने से आता होता तो आपके पास 1000 एग्जाम्पल हैं जब आपने पूरा प्रयत्न कर लिया और पैसा नहीं आया। ये पैसा तो बिल्कुल पुण्य से ही आता है, तो नक्की है। और सुनो कि जिस पुण्य से पैसा आता है, मैं उस पुण्य के पीछे भागता नहीं हूं। मैं पाप कर रहा हूं और सोचता हूं कि पैसा आ जाए। पर डिस्क्लेमर, पैसा कमाने के लिए, सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए पुण्य कमाओगे तो पुण्य नहीं पाप बंधेगा, ये डिस्क्लेमर है। लेकिन समझने की बात है कि वो पैसा भी पुण्य की वजह से आ रहा है, कमाने से नहीं आ रहा है। ये सिद्धांत भी तो समझ में आ जाए कमबख्त, ये सिद्धांत भी समझ में नहीं आ रहा है और लगे पड़े हैं दौड़ लगाने। अरे तुम्हारे कमाने से आ रहा होता तो क्यों 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की और हमारे सबके चेहरे पे पसीना आ गया? कमाने से कम रहा है वो, और जिससे कम रहा है, जिससे वो आ रहा है, उस योजना नहीं है। और हम बात कर रहे हैं क्यों चाहिए था अल्टीमेटली ये सब। अल्टीमेटली इसलिए कि मैं और थोड़ा सा कमा सकूं, अल्टीमेटली इसलिए कि मैं थोड़ा सा और पैसा इकट्ठा कर लूं। नहीं, मैं जो बातें कह रहा हूं ना, ये बातें मेरी बेस बन रही हैं इसके आगे मैं जहां जाना चाहता हूं उसके लिए। हमारे पास सोचने मैं इन 10 दिनों में आपको कुछ तत्व ज्ञान नहीं समझा पाऊंगा पूरा। तत्व ज्ञान समझने के लिए तो हमारे पास मूलधारा है, हमारे पास गुरुदेव श्री के हजारों व्याख्यान है, हमारे पास जनागम जनवाणी भरी पड़ी है, हमारे पास विद्वान है जो सुबह से लेकर शाम तक प्रवचन कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, जनवाणी है उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। मैं 10 दिनों में सिर्फ इतना प्रयत्न करने की कोशिश करता हूं कि आपके दिमाग में कुछ प्रश्न छोड़ दूं जिसका उत्तर आप ढूंढो। उत्तर तो है,
लेकिन मैं प्रश्न तो क्रिएट कर दूं, वो प्रश्न खड़े नहीं हो गए। व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंफर्टेबल लाइफ? लिखो ना कागज पे, हम उसके पीछे भागते हैं। चलो, हमें नहीं पता। इस धरती पे सबसे सफल व्यक्ति और सबसे पैसे वाला व्यक्ति तो एप्पल जिसने इजाद किया, आ, नाम स्किप हो गया मेरे, वो था ना, अभी अभी नाम स्किप हो गया। वो मरते वक्त क्या कह के गया, पढ़ लेना, गूगल यूट्यूब पे जाके उसकी स्पीच पढ़ी है। स्टीव जॉब, क्या उसने कहा मरते वक्त? उसने मरते वक्त जो सोचा, मैं वो आपसे जिंदा में रहते हुए सोचने के लिए कह रहा हूं। अरे वो तो ज्ञान ही नहीं था, वो तो सूरज जिना का नहीं था, जैन दर्शन नहीं था। लेकिन जब मरण सैया पर पड़े होते हैं तब हर एक आदमी के परिणाम कॉमन हो जाते हैं, वो कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर हो जाता है। आज अगर ये निर्णय हमने, जो मैंने होमवर्क देने की बात कल की थी और रात को आपने अगर वो होमवर्क नहीं किया तो हम और बड़े अपराधी हो गए, क्योंकि होमवर्क ये था कि ये 5 अपराधियों में मैं कौन से नंबर का अपराधी हूं। तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन से नंबर का अपराधी हूं। मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं, जिस शॉर्ट में मैं अगर वापस उसको लेके आता हूं स्क्रीन को, मैं आपको याद होगी वो स्क्रीन कल जो हमने बात की थी कि पहले नंबर का अपराधी वो है जिसे पता ही नहीं है कि संसार में दुख है कि नहीं है। दूसरे नंबर का अपराधी वो है जिसे दुख तो भाषित होता है पर उसे दुख दूर करने का और सुखी होने का रास्ता ही पता नहीं है, वो बेचारा दया का पात्र है। और उससे बड़ा अपराधी वो है जिसे पता है कि संसार में दुख है, जिसे ये पता है कि सुखी होने का उपाय है, पर मौका प्रस्ती और लोक लाज से वो बस यही कुछ ना कुछ करता रहता है और समझता है कि मैं धर्म कर रहा हूं। और उससे बड़ा अपराधी वो है जिसमें हम कहीं ना कहीं शामिल होते हैं, जिसे सुखी होने का सच्चा मार्ग पता है, जो जानता है कि यही सच्चा मार्ग है, पर अपने कल्याण के लिए स्वाध्याय आदि में 2-4 घंटे नहीं डालता, वो उससे बड़ा अपराधी है। और कहीं ना कहीं हम इस श्रेणी में आते हैं। और उससे बड़ा अपराधी वो है जो जिनागम में समय भी डालता है, धार्मिक क्रियाएं भी करता है, समझता भी है, पर जिनागम के अपूर्ण सिद्धांतों को जीवन में नहीं उतारता। मैं कौन से नंबर का अपराधी हूं, मुझे सोचना पड़ेगा। और ये अपराधी के कारण क्या थे, इनकी बात हमने कल की थी, मैं आज बात नहीं कहूंगा। लेकिन जो बात अब मैं आगे कहने जा रहा हूं, वो बात अब समझने की जरूरत है। इसके लिए क्या करना है, व्हाट इज द सॉल्यूशन? मैं अब प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं हूं। मैं प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं हूं कि मैं सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करूं। मैं सॉल्यूशन की बात भी आपसे करूंगा। सॉल्यूशन क्या है? सुनो, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए श्रद्धा में, इसके लिए श्रद्धा में तो है, पर चारित्र में लाने के लिए और व्यवहार में लाने के लिए एक ही उपाय करना पड़ेगा। किसे? मुझे। ये जो मैं चौथे नंबर का हूं ना, तो मुझे श्रद्धा तो है पर उतनी मजबूत नहीं है। श्रद्धा, ये जो फेथ है ना, इसे इंग्लिश में फेथ कहेंगे। या तो ये 100% होता है, 0 होता है, 99% नहीं होता। तो मुझे श्रद्धा तो है, जना का झूठ बोलता, अगर तेरी श्रद्धा होती तो तेरे व्यवहार में आ जाता। करूं क्या? उसे व्यवहार में लाने के लिए तुझे बलपूर्वक करना पड़ेगा। और बलपूर्वक करना तेरा एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय तेरे लिए नहीं है। बलपूर्वक करना पड़ेगा। सोच ले, करने को तैयार है बलपूर्वक। समझा? क्लास 94, मैं इस क्लास की बात करूंगा बाद में, पहले मैं अपनी बात कर लूँ, उसके बाद करूंगा। क्लास मेरे पास खुला हुआ रखा है। क्यों करना पड़ेगा बलपूर्वक? क्यों?
क्योंकि अपने आप को अपने ही द्वारा अनुशासन में लाना होगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे को मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है यहाँ पर, और मैं फिर आपको इसे मैं मार्क कर रहा हूं। अपने आप को अपने ही द्वारा अनुशासन में लाना होगा, डिसिप्लिन में लाना होगा। क्यों लाना पड़ेगा? इसलिए क्योंकि बाहरी उलझने और विषय कसाय के आकर्षण सुखों का आभास, सुख नहीं है, आभास, तात्कालिक क्षणिक आनंद में उलझने का आकर्षण में हम उलझ जाते हैं। इसलिए मुझे अपने आप को अपने ही अनुशासन में लाना होगा, अपनी, जिसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। मैं सोल्यूशन की बात कह रहा हूं। कौन से सोल्यूशन की बात कह रहा हूं मैं? कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं ये सब काम। मैं 4 नंबर वालों की बात कह रहा हूं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि आदमी की एक कमजोरी है कि वो निर्णय तो कर लेता है लेकिन उसे व्यवहार में नहीं ला पाता, और उस कमजोरी को दूर करने के लिए खुद के अनुशासन खुद पे ही चलाना पड़ेगा। इसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। नहीं समझ में आया? सुनो, गलती क्या होती है? गलती सिर्फ इतनी सी होती है कि जब हम निर्णय करते हैं ना, तो वैराग्य पूर्वक निर्णय होता है। मरघट में जाओ, सुनो, मरघट में जाते हैं ना, मरघट मतलब शमशान घाट। शमशान घाट में हर एक आदमी जितने बैठे हैं ना, वो किसी न किसी को जलाने के लिए शमशान घाट में जरूर गए होंगे एक आध बार। महिलाएं नहीं गई होंगी, पुरुष गए होंगे। तो सबसे ज्यादा वैराग्य का प्रसंग होता है शमशान घाट में। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो किसी सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में चले जाओ। सरकारी अस्पताल के, कोकिलाबेन में नहीं, सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चले जाओ। कोई चिल्ला होगा, कोई चीख रहा होगा, किसी की टांग ऊपर होगी, किसी का हाथ नीचे होगा, किसी के सिर से खून बह रहा होगा, साथ साथ नरक के दर्शन हो जाएंगे। वो जो शमशान घाट में जो वैराग्य आता है, या अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जो वैराग्य आता है, वो वैराग्य अपने पीठ पर होता है। लेकिन वो कितनी देर रहता है नितिन भाई? इस कोरोना में जब हमारे परिवार का कोई ना कोई मरा, तो हम सब कैसे वैराग्य की बातें करने लगे। कोरोना को खत्म हुए 2 महीने हो गए, लेकिन हम सारे नॉर्मल हो गए कि नहीं? हमारी तकलीफ ही यही है कि हम बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, हमें चीजें याद नहीं रहती हैं, हमारे दिमाग से आउट हो जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं, और जैसे वो चीजें आउट होती हैं, तो फिर हमारी कमजोरी ये कि हम उस चीजों को ही भूल जाते हैं। मैं एक नई चीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये कहना चाहता हूं कि जब तक हम अपने ही द्वारा बनाए हुए अपने कानून को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम जिनागम की ओर उत्कृष्ट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर वक्त को वैराग्य नहीं रहता है प्रदीप भाई, हर वक्त को वैराग्य नहीं बना रहता। लेकिन वैराग्य के क्षणों में, जो भी वैराग्य आया, उन क्षणों में जो तुमने अपने नियम और कानून बना लिए, तुम 365 दिन और 24 घंटे उन नियमों कानून को फॉलो तो कर सकते हो, लेकिन वो वैराग्य जैसा माहौल बना के नहीं रख सकते। उल्लास भाई, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं? बात नहीं पहुंचा पा रहा हूं, रुको। आपने अपना व्यापार शुरू किया, 10 करोड़ रुपए लगाए। अब 10 करोड़ रुपए लगा दिए, इसलिए आपको अपने बिजनेस में 18 घंटे समय डालना जरूरी है, क्योंकि वो आपका पेन है, वो आपका फियर है। सफलता आपका ड्रीम है। ये मैंने पहले दिन बात की थी, जो लोग नहीं थे उनसे चूक गई, यूट्यूब पे सुन लेना। सफलता पाना आपका ड्रीम है, सफल नहीं होंगे तो आप जीवन में फेल हो जाएंगे। ये आपका फियर है, और ये आपका पेन है कि आपको सफल होना है और असफलता से आपको बचना है। इसलिए आप क्या करते हो कि भाई मैं सुबह 9 बजे जाऊंगा और रात को 9 बजे आऊंगा, और उसके बाद हिसाब करूंगा। अपनी जिंदगी के 18 घंटे आप डालते हो, और एक अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन आप हो जाते हो। जैसे 9 बजते हैं और आप घर से भागते हो, और 9:10 की ट्रेन पकड़ते हो, पहुंच जाते हो अपने ऑफिस। लेकिन हर वक्त 24 घंटे और 12 महीने
जब आपकी दिनचर्या चलती है तब आपको ये याद नहीं रहता कॉन्शियस माइंड में कि मैंने 10 करोड़ रुपए लगाए हैं और मुझे, मेरा ड्रीम ये है, मेरा फियर ये है, इसलिए मुझे काम करना है। आपका कॉन्शियस माइंड एक ही ऑर्डर को फॉलो करता है जो सबकॉन्शियस माइंड ने क्रिएट किया। सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन ने ये क्रिएट कर दिया कि मेरा ये फियर है, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये कारण है, देन आई हैव टू डू इट। और जो आपको लगता है मुझे करना है, आप एक डिसिप्लिन बनाते हो अपने आप के साथ और उस डिसिप्लिन को आप फॉलो करते हो और आप जीवन में सक्सेसफुल हो जाते हो। क्योंकि 24 घंटे 12 महीने वो सपना, वो फियर और वो ड्रीम आपको बना नहीं रह सकता। जब वो पीक पर हो तब आप अपनी जिंदगी के कुछ नियम कानून और कुछ सिद्धांत बना लेते हो और उसे हम डिसिप्लिन का नाम देते हैं और फिर आप जीवन में उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हो। एक बार मुझे बताओ, ऋषभ देव जब नीलांजना का दत्त देख रहे थे, उन्हें जब वैराग्य आया तो नीलांजना की मृत्यु से उन्हें वैराग्य आया, तो उससे पहले मृत्यु नहीं देखी थी दिलीप भाई, उसके बाद मृत्यु नहीं देखी होगी। अरे जब वो वैराग्य का प्रसंग आया और वे वहां से उठे और नंग दिगंबर में मुनिराज होकर निकल पड़े, अगर वे मौका चूक जाते तो फिर दोबारा मुनिराज नहीं बनते। वैराग्य का जो पल आता है उस समय निर्णय कर लिया तो हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं, वो एक समय तो होता है निर्णय का, वो समय चूक गया तो काम खत्म हो गया। मान लो मैं शमशान घाट में बैठा हूं और मेरा प्रियजन चला गया और मुझे लगता है यार संसार तो बहुत बहुत अस्थिर है और ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है और अच्छा नहीं हो रहा है, और ये कह के अगर ये विचार करते करते मैं अपने आप के साथ कोई नियम ले लूं उस जगह बैठ के शमशान घाट में, तो जिंदगी भर फॉलो हो सकता है। लेकिन उस वक्त अगर मैंने कोई नियम नहीं लिया, कोई कानून नहीं बनाया, कोई सिद्धांत नहीं बनाया, तो वहां से आता हूं, नहाता हूं, बाल्टी पानी डालता हूं, 1 आध घंटे चुपचाप बैठता हूं, उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लग जाता हूं। फॉलो माई पॉइंट। मैं साइकोलॉजिकल बात करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं माइंड पावर की बात कर रहा हूं, मैं उसे जिनागम में घटाने की कोशिश कर रहा हूं। कृष्णा बहन, काम क्यों करना है उसका एक रीजन होता है, लेकिन उस रीजन के बाद उसका सेल्फ डिसिप्लिन बनता है, एक्शन प्लान बनता है और उसके बाद वो एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाता है और मैं अनस्टॉपेबल हो जाता हूं। लेकिन पूरी जीवन भर ऐसा संभव नहीं है कि मैं उसी मोड में जीता रहा हूं जिस समय मैंने वो सिद्धांत और कानून बनाए थे या मैं वैराग्य मुझे आया था। मुझे तकलीफ क्या हो रही है अभी? नहीं, मैं कोई अपने कानून नहीं बनाता हूं, मैं अपने नियम ही नहीं बनाता हूं। जिनने ये नियम बना लिया कि मुझे जिन मंदिर जाना है, वे रोज ये सोच के नहीं जाते हैं कि मुझे अब क्यों जाना है, क्या कारण है, क्या वजह है, मैं आज काय को जाऊं। जाना मतलब जाना। लेकिन जिनने नियम नहीं बनाया, वे कभी जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी बहाने करेंगे, कभी कारण बताएंगे, कभी रीजन बताएंगे। तो क्या साहब हम अपने नियम ले लें? मैंने यहाँ प्रतिज्ञा शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप घबरा जाओगे मैंने प्रतिज्ञा ले ली, प्रतिज्ञा छूट गई तो क्या होगा, मुझे पाप लगेगा, वो विषय अलग है, मैं कभी और बात करूंगा। प्रतिज्ञा ले लोगे और छूट जाएगी तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं यहाँ कानून शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ जिससे उन सब चीजों से आप बच जाओ, और ये सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं जिससे हम इनसे बच सकें। विपुल भाई, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और ये डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन तब तैयार होते हैं, कब? कि जब आपका वैराग्य पीक पर हो, जब आपका अध्यात्म में आप भीगे हों, जब तर्क और युक्ति की कसौटी पर आपने अपने आध्यात्मिक सिद्धांतों को कस लिया हो और उसके बाद उसे फिर कड़काई से फॉलो करें, तो जीवन में अध्यात्म की बहुतायत आ जाएगी। जैसे अब सुनो, आपने सोच लिया कि मैं रोज 2 घंटे स्वाध्याय करूंगा, 1 घंटे स्वाध्याय करूंगा। क्यों करना है स्वाध्याय? क्योंकि संसार समुद्र से पार उतरना है। अब ये नियम अपना बना लिया ना,
तो अब आपको रोज 8 से 9 स्वाध्याय करना है, तो 8 बजे आप बैठ जाओगे, 9 बजे तक करते रहोगे, ये आपके जीवन में ढल जाएगा। लेकिन रोज ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे स्वाध्याय क्यों करना है। एक बार ये सोच लिया कि स्वाध्याय क्यों करना है, उस हिसाब से आपने डिसिप्लिन तैयार कर लिया, आपने कानून बना लिए और उसे उस कानून को फॉलो कर दिया। और उससे आगे की बात तो ये, इफ यू डोंट हैव योर प्लान देन यू हैव टू प्लग इन समबडीज प्लान। अगर आपके पास आपका कोई प्लान नहीं है तो आप किसी और के प्लान में प्लग इन हो जाओगे। अगर आपने 8 से 9 अपने स्वाध्याय का नियम नहीं लिया तो कोई और आदमी आपको अपने अपने खुद के प्लान में प्लग इन कर देगा 8 से 9 के बीच में। कोई गप्पे मार लेगा, कोई चुटकुले सुना देगा, कोई उलझा देगा, कोई आप व्हाट्सएप में चले जाओगे, इंस्टा पे चले जाओगे, फेसबुक पे चले जाओगे। इफ यू डोंट हैव योर प्लान देन यू हैव टू प्लग इन समबडीज प्लान। वी हैव टू मेक अवर ओन प्लान। और मेरा प्लान कैसे बनेगा? मेरा प्लान बनेगा कागज पर। और कागज कौन सा कागज? मैं अपनी जिंदगी का कागज बनाऊंगा। मैं नक्की करूंगा मनुष्य भव किस लिए मुझे मिला है, इस मनुष्य भव के बाद मुझे क्या होगा। मेरे पास 2 मार्ग है, एक संसार का मार्ग है, एक नोगोत का मार्ग है। अब मुझे क्या करना है, हो गया, जो करना है मैं करूंगा, लेकिन रोज के 2 घंटे मुझे स्वाध्याय में डालने हैं। मैंने एक कानून बना लिया, ये लिख दिया, अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। आपने नक्की कर दिया कि 8 से 10 में स्वाध्याय करूंगा। आपने नक्की कर दिया कि मैं 55 में जाऊंगा। आपने नक्की कर दिया मुझे चिंतन करना है। तो बाकी लोग, चाहे परिवार के हों, चाहे व्यापार के हों, चाहे मित्र हों, वे उनका प्लान आपके हिसाब से नक्की करेंगे। अगर आपने नक्की नहीं किया तो आपको उनके प्लान में फिट होना पड़ेगा। ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये कुछ ताली माली बजाने की बात है कि नहीं है? मतलब मैं एक्साइटेड हुआ जा रहा हूँ और आप तो बिल्कुल ऐसे मौन बैठे हो जैसे मतलब बहुत गंभीर गहन मुद्रा में चले गए हो आत्मा के आनंद में। मतलब मैं उछलता जा रहा हूं, मैं एक्साइटेड हूं, मैं खुश हूं, और आप बिल्कुल ऐसे बैठे हो। नहीं चलेगा ऐसे। ये मुझे कोई उल्लास भाई ने पैसे नहीं दिए 1 घंटे बोलने के। मैं जो यहाँ ऐसा बोल रहा हूँ ना, मैं 1 लाख रुपए चार्ज करता हूँ ऐसा बोलने का। आप पैसे देते ना तो आप भी अलर्ट रहते। फ्री में सुन रहे हो आप। विपुल भाई पैसे नहीं दिए, मैं बिल भेज दूंगा 10 लाख रुपए का 10 दिन का। अरे सोचो तो सही। मैं उन लोगों को कमर्शियल तरीके से जब बात करता हूं ना, मैं उन लोगों को बोलता हूं 1 घंटा 60 मिनट चुक्ति का बोलता हूं, 1 लाख रुपए एडवांस मंगाता हूं, जीएसटी अलग। तो भी बिल्कुल ऐसे बैठ के सुनते हैं क्योंकि उनकी जेब से पैसे लगे ना। अपने क्या फोकट के, अपने सुविधा समझिए, अपना धर्म है, अपना चलने दो। पर मैं उसकी उतनी तैयारी नहीं करता हूँ, बोलने की जितनी तैयारी मैं यहाँ करता हूँ, क्योंकि मेरा अपना काम है। आज की बात बताता हूँ। मैंने कल ये नक्की किया है कि मैं कल मौन में रहूंगा, प्रवचन करूंगा शाम को, बाकी मैं 24 घंटे नहीं बोलूंगा। मैंने घर वालों को बोल दिया, मैंने ऑफिस में मैसेज डाल दिया, अब कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। वरना मेरा वो सेक्रेटरी आया, मैं से बोला भैया वो एक हिसाब करना, मैं पेपर लेके आ जाऊंगा कल। मैंने कहा सुन, कल मेरा मौन है। अच्छा भैया ठीक है। इफ यू डोंट हैव प्लान देन यू हैव टू प्लग इन समबडीज प्लान। वो मेरा सेक्रेटरी अपने प्लान में मुझे फिट कर देता है। लेकिन मैंने उससे कहा कि मेरा कल मौन है, तो बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं, मैं परसों बात करूंगा, नहीं तो 2-3 दिन बात कर लूंगा। मेरा सर्वेंट आ गया, भैया कल तो आपका मौन है, पचन करोगे कि नहीं करोगे? मैं कहा पचन करूंगा। आप समझ रहे हो? मैं 11th फ्लोर पर रहता हूँ और मैं जैसे लिफ्ट में घुसता हूँ ना नितिन भाई, और मैंने घुसते ही अगर 11 नंबर नहीं दबाया तो कोई मुझे कभी 5 नंबर पर खींच लेता है, कोई मुझे कभी 6 नंबर पर खींच लेता है, कभी कोई मुझे 8 नंबर पर खींच लेता है। इफ यू डोंट हैव योर प्लान देन यू हैव टू प्लग इन समबडीज प्लान। अरे आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप घुसो, और घुसते ही आपने अगर 11 नंबर दबा दिया, आपने अपना प्लान नक्की कर दिया, बाकी फ्लोर वाले फिर इंतजार करते रह जाएंगे कि जब 11 नंबर पर जाएगी, वो पहुंचेंगे, उतरेगी, उसके बाद फिर मेरा नंबर लगेगा। If you don't have your plan, then you have to plug in somebody's plan. आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा, नहीं तो सुनो मजे की बात जो सबसे एक्साइटिंग है कि वास्तव में तो ये मनुष्य भव
मेरा बर्बाद होता चला जा रहा है किसी और के प्लान में, किसी और के प्लान में बर्बाद हो रहा है। कई बच्चे अपना प्लान बना लेते हैं, कभी पिताजी अपना प्लान बना लेते हैं, कभी मेरी कसाएं जोर मारती हैं और मेरी कसायों का कोई प्लान बन जाता है, मैं उसमें लग जाता हूं। कमल जी, अपना प्लान बनाना पड़ेगा। देखो आपने नक्की कर लिया मैं देवलाली जा रहा हूं, तो फिर सारे प्लान उस हिसाब से उस हिसाब से बनते हैं ना फिर, हैं? फिर आपका बेटा अपने हिसाब से करता है, पापा से देवलाली हैं, आप हिसाब से एडजस्ट कर लो, और आप नहीं करो तो। मैं क्या कहना चाहता हूं, आपने अगर डिक्लेयर कर दिया कि ये 1 घंटा मेरा स्वाध्याय में जाएगा, 1 घंटा मेरा मौन में जाएगा, 1 घंटा मैं मंदिर में जाऊंगा, और ये सबको अनाउंस कर दिया, तो बाकी लोग उनके प्लान आपके हिसाब से बनाना शुरू कर देंगे। मैं आपसे ब्रह्मचर्य व्रत लेने की बात नहीं कर रहा हूं, लो तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। मैं आपसे घर व्यापार छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, छोड़ दो तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। मैं इन सब परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने आप को बलपूर्वक, ये बलपूर्वक है, इसी बलपूर्वक है विपुल भाई, कि बलपूर्वक मैं कैसे उसे मोड़ूं, ये बलपूर्वक है। सुनो, अब ये अमरचंद आचार्य का एक कलश है, और एक कलश 94 कलश है कि दूरम भूर में मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनो, आपके पास अगर हो तो ग्रंथ ले लो। दूरम भूर विकल्प जाल गहने, ये कलश है, और इस कलश की हिंदी पद्यानुवाद में पढ़ता हूं। निज ओग से च्युत जिस तरह जल ढाल वाले मार्ग से, बलपूर्वक यदि मोड़ ने तो आ मिले निज ओग से। कि जिस तरह एक तालाब है, उस तालाब में पानी थोड़ा सा उससे च्युत हो गया, अलग हो गया, वो जल वहां से निकल गया, और ढाल वाले मार्ग से वो गहन वन में घूमता हुआ बर्बाद होके खत्म हो रहा है। एक तालाब है, उस तालाब में से पानी निकला, और निकल के वो थोड़ा सा ढाल वाले मार्ग से वो बह गया, चला गया ना गहन वन में। विकल्प विषय कसायों के गहन वन में, विकल्प जालों के गहन वन में, वो मेरी आत्मा से मेरा ज्ञान निकला, और इन विषय कसाय और विकल्पों के गहन वन में वो जाके खो गया। जैसे गहन वन में कोई चीज खो जाती है, कि निज ओग से च्युत होकर के, अपने आप के जो तालाब है उससे थोड़ा सा च्युत होके ढाल वाले मार्ग से वो पानी निकल गया। अब क्या करें, उस पानी को वापस नदी में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बलपूर्वक उसे मोड़ना पड़ेगा। बस ये बच्चे पेशाब कर देते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सुसु कर देते हैं घर पे, है ना, तो घर पे जब सुसु, तब सबको तजुर्बा होगा, तो वो सुसु उसकी बहने लगती है, तो माँ कितनी होशियार होती है पता है आपको, तो जहां से वो बह रही होती है ना, उसे उंगली करके उसको थोड़ी सी मोड़ देती है, तो वो सुसु अपनी दिशा बदल लेता है, दिशा बदल जाती है उसकी। तो उसे जोर लगाना पड़ा, उसे बलपूर्वक करना पड़ा, और एक ही बार करना पड़ा। जैसे उसने बलपूर्वक उसे मोड़ा, और वो जो जल गहन वन में जा रहा था उसकी दिशा परिवर्तित हो गई। मैंने कल जो बात कही थी कि हम बिल्कुल हाईवे पे चले जा रहे हैं, रेड लाइट भी नहीं है, येलो लाइट की पड़ी नहीं है, ग्रीन 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 लाइट, और हमें मालूम नहीं कहां जा रहे हैं। अरे भाई, इस चौराहे पर रुक, येलो लाइट सामने देख, रुक और सोच, और एक बार बलपूर्वक तू टर्न ले ले, बस। तो एक टर्न जा रहा है संसार की तरफ, निरोध की तरफ, तो दूसरा जा रहा है मोक्ष मार्ग की तरफ। तुझे टर्न से एक बार लेना है, और इस टर्न को लेने में ही तुझे बल लगाना है, बस खत्म काम। फिर क्या है, फिर तो ढाल वाला मार्ग है, फिर तेरी दिशा बदल गई, और दिशा तेरी बदल गई तो वो ऑटोमेटिकली उसी दिशा में चला जाएगा। एक ही बार तुझे टर्न लेना है।
बलपूर्वक मोड़ना है। एक बार जोर तो लगाना पड़ेगा, क्या हितेन? एक बार जोर लगाना पड़ेगा। अगर जोर नहीं लगाएंगे ना तो ये देखो, आप जितने लोग यहाँ बैठे हो ना सत्संग सुन रहे हो, तो आपने जोर लगाया तब बैठे हो, बिना जोर लगाए तो ये भी नहीं होता। और मैं जोर लगाने की बात कह रहा हूं इसलिए कि आप अपने नियम, अपने कानून और अपने आत्म अनुशासन को बनाने के लिए एक बार जोर लगा लो, बस ये बात है। फिर क्या करना है? फिर उसे से फॉलो करना है, किसे? अपने को। और जैसे उसे हम फॉलो करेंगे तो बाकी लोग हमारे बनाए हुए नियम कानून के हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कोई प्लान नहीं है, इसलिए हमें लोगों के प्लान में प्लग इन होना पड़ता है। क्यों शैलेश भाई? निरुपम भाई, आप इटली में बैठे हो, अभी भी क्या थर्ड वेव आ गई जो मास्क मास्क लगा के बैठे हो आप? हाँ, कोई बात नहीं, लगाए रखो। हाँ ठीक है, ठीक है। आप बाहर हो, देखो वे जो लगा के बैठे हैं, वे घर में नहीं है, कहीं बाहर हैं, फिर भी अपने डिवाइस लेके सुन रहे हैं, तो कोई ना कोई वजह, ये बिना जो लगाए हो सकता है ये काम? बिना बलपूर्वक हो सकता है ये काम? और ये बलपूर्वक तब होगा कि जब तुझे वैराग्य का प्रसंग हो। ध्यान से सुनो, जब वैराग्य का प्रसंग हो, अध्यात्म की तीव्र रुचि हो, संसार चुभ रहा हो, तब तुझे जोर लगाना पड़ेगा, तब बल पूर्वक अपने आत्म अनुशासन करना होगा, अपने नियम और कानून बनाने होंगे। फिर जीवन में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो नियम और कानून को सिर्फ फॉलो करते रहना। जो संसार में सफल होते हैं, जो दुनिया में सफल होते हैं, वे सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं तो सफल होते हैं। मोक्ष मार्ग में जो मुनिराज होते हैं वे सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। उनके आचार विचार, उनके संयम, उनके नियम कानून, उनकी विधि, ये सब डिसिप्लिन है कि नहीं है? उनके सामायिक का समय, उनके स्वाध्याय का समय, विश्राम का समय, आहार का समय, है ना? वो सब उनका निक्की है कि नहीं है? तो वे सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं? और हम, बोलो किरण भाई। शैलेश भाई ने लिखा है कि जब आयरन गर्म हो तब चोट मार दो। और आयरन गर्म का मतलब यहाँ क्या है कि जब तुझे वैराग्य का प्रसंग हो। ये आयरन गर्म होने का मतलब है कि जब तुझे ऐसा लगे कि संसार तो, ये जीवन कसायों का जोर इतना है कि ये वैराग्य के प्रसंग बहुत कम कम और क्षणिक क्षणिक आते हैं। जब आए तब रूल बना लो, जब आए तब कानून बना लो, बस उसे फिर फॉलो कर लो, काम खत्म। कमजोरी तो आएगी, वीकनेस तो आएगी, परेशानी तो होगी, लेकिन तब कानून फॉलो करने से काम। मुझे लोहे की बात पे एक बात याद आ गई कि हथौड़े की चोट, हथौड़े की चोट लोहे को फौलाद कर देती है और कांच के टुकड़े कर देती है। हथौड़ा वही है, लेकिन वो लोहे पर पड़ेगा तो फौलाद हो जाएगा। अब वो हथौड़ा अगर कांच पर पड़ेगा तो चूर चूर हो जाएगा। मतलब हथौड़ा एक है, आप मजबूत होंगे तो और मजबूत हो जाएंगे, आप कमजोर होंगे तो और कमजोर होकर टूट जाएंगे। समय के हथौड़े की मार तो पड़ने ही वाली है। अगर आपके पास
अध्यात्म का सहारा होगा, अध्यात्म की मजबूत लोहा जैसी मजबूत आपके पास में बुद्धि होगी, आपके पास अगर प्रतिज्ञाएं होंगी, कानून होंगे, तो ये बाहर की चोट पड़ेगी तो हम और स्ट्रांग और मजबूत बनेंगे। लेकिन कांच के जैसे कमजोर होंगे तो परिस्थितियां तो विपरीत आएंगी, हम टूट के टुकड़े हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। अगर अध्यात्म का रस होगा, सही बात समझ आएगी, तो विपरीत परिस्थिति होगी तो वैराग्य की तरफ जाओगे। और अगर अध्यात्म का रस नहीं हुआ, विपरीत परिस्थिति हुई, तो टूट के आत्महत्या की तरफ जाएंगे। कल जो बात मैंने कही थी ना, बुद्धिस्ट में फरमाया है कि मोक्ष मार्ग, कि तू मोक्ष मार्गी है, प्रतिकूलता के प्रसंग तो आएंगे ही, तब तुझे सोचना है कि मैं संसार मार्गियों जैसा व्यवहार करूं या मोक्ष मार्गियों जैसा व्यवहार करूं। तब तू नक्की करेगा कि आत्महत्या करूं या नंग दिन में मुनिराज होकर संसार को छोड़ दूं। क्या फर्क है शैलेश भाई? आत्महत्या, ये आत्महत्या करते हैं जो, क्या है, वे कमजोर हैं इसलिए आत्महत्या करते हैं। जब प्रतिकूलता के प्रसंग आ गए तो वे चले गए, हैंग हो गए। प्रतिकूलता के प्रसंग तो सबको आते हैं। जिसे वैराग्य आया उसे प्रतिकूलता का प्रसंग था कि नहीं? नेमिनाथ को प्रतिकूलता का प्रसंग था कि नहीं था जब वो राजुल के साथ शादी करने जा रहे थे? बोलो, प्रतिकूलता का प्रसंग था कि नहीं था? अरे उन्हें प्रतिकूलता का प्रसंग आया तो वैराग्य हो गया, संसार छोड़ दिया, क्योंकि वे फौलाद थे। और कमजोर आदमी जिसे प्रतिकूलता का प्रसंग आएगा तो आत्महत्या कर लेगा। प्रतिकूलता के प्रसंग तो आएंगे, तू अगर मोक्ष मार्गी के संसार मार्गी, तुझे नक्की करना पड़ेगा। मेरा सारा मुद्दा ये है कि बलपूर्वक एक बार आत्म अनुशासन करना पड़ेगा और अपने खुद के सेल्फ डिसिप्लिन होकर अपने नियम और कानून बनाने होंगे। देखो, मैं से पढ़ता हूं कि जिस प्रकार पानी अपने समूह से च्युत होता हुआ दूर गहन वन में बह रहा हो, उसे दूर से ही ढाल वाले मार्ग के द्वारा अपने समूह की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जाए तो वह पानी को पानी के समूह की ओर खींचता हुआ प्रवाह रूप अपने समूह में आ मिलता है। उसी प्रकार यह आत्मा अपने विज्ञान घन स्वभाव से च्युत होकर प्रचुर विकल्प जालों के गहन वन में दूर दूर तक परिभ्रमण कर रहा था। ये भगवान आत्मा अपनी आत्मा को छोड़ के प्रचुर विकल्प जाल, कोई अंत नहीं है उनका, प्रचुर विकल्प जालों के गहन वन में दूर दूर तक परिभ्रमण कर रहा था। उसे दूर से ही विवेक रूपी, बुद्धि पूर्वक, समझ पूर्वक, विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग के द्वारा अपने विज्ञान घन स्वभाव की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया गया। इसलिए विज्ञान घन आत्मा का रसिक आत्मा को आत्मा की ओर खींचता हुआ, ज्ञान को ज्ञानी की ओर खींचता हुआ प्रवाह रूप होकर सदा विज्ञान घन स्वभाव में आ मिलता है। देखो, तीसरे पैराग्राफ में लिखी एक बहुत बढ़िया लाइन कि आत्मानुभव की विधि यह है कि हम अपने उपयोग को पुरुषार्थ पूर्वक स्वस्वभाव की ओर मोड़ें, आत्म सम्मुख करें। टोडरमल जी ने लिखा है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। मैं बात कह रहा, अमृतचंद्र आचार्य ने लिख दिया है बलपूर्वक। मैं आपसे बात कह रहा हूं कि पुरुषार्थ पूर्वक, बल पूर्वक जब तेरे परिणाम भीगे हों तो अपने आप का कानून, अपने आप का नियम और आत्म अनुशासन बना लेना, तो पूरी दुनिया तुम्हारे उस अनुशासन को फॉलो करती हुई तुम्हारे प्लान में फिट हो जाएगी, वरना मुझे पूरी दुनिया के प्लान में फिट होना पड़ेगा। नितिन भाई बोलो, इस सारी बात का सारांश आप क्या समझे, बताओ। चिंता नहीं करना, मैं जो पूछता हूं ना, मैं एग्जाम नहीं ले रहा हूं, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं, उत्तर नहीं कर रहा हूं,
मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ जिससे इंटरेक्टिव बना रहे सेशन, इसलिए बात करता हूँ जिससे आप और मैं एक दूसरे को कनेक्ट करके रख सकें। इसलिए पूछता हूँ कि मुझे दो चार बात करने को मिल जाए तो और खुलासा स्पष्ट हो जाए, किसने क्या बोला क्या नहीं बोला, कोई मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं अपन। क्या लगता है आपको, बोलो, आपको क्या समझ आया और क्या आपको फील हुआ और क्या आपने निर्णय किया? अनम्यूट कर भैया नितिन भाई को, बोलिए, मुझे अच्छा लगेगा आप बोलोगे तो। यार इतनी देर क्यों लगाता है? उत्कर्ष, उत्कर्ष नहीं, क्या नाम है इसका? हाँ उत्कर्ष समझ लो। क्या ना नितिन भाई बैठे ना? नहीं हुआ। नितिन भाई आप अनम्यूट करो अपने आप को, आप अनम्यूट करिए। बोल बेटा, तू बोल अगर तूने कर दिया है तो। उर्वेश कर दिया हाँ बोलिए, बली बोलिए बात। नितिन भाई जी। मैं आपकी बात एकदम 100% सही है। हमको बलपूर्वक और नियम करना ही पड़ेगा। बाकी कल से मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग कहीं पे भी नहीं है, ना यहाँ के ना वहाँ के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत परेशानी वाला, और सचमुच बताता हूँ मुझे डर भी लग रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा हमारा। चिंता भी हो रही है, दुख भी हो रहा है कि इतने जीवन इतना निकल गया, अभी आगे क्या। अभी ये संस्कार है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इफेक्ट नहीं आ रहा है। आपने बोला ना, जो सिद्धांत जो है जीवन में उतर नहीं रहा है। क्या कारण, मतलब समझ में नहीं आता है। एक डरावना और आप हमको जगा रहे हैं तो अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ मतलब दिन भर ऐसे जगाया करो 24 घंटा, तो ही हमारा जोश और होश बना रहेगा। बहुत बढ़िया। और नितिन भाई के लिए हम तालियां बजाएं, उन्होंने इतनी कम हो हिम्मत गया। की है, इतनी करके बात करिए, बोलिए। छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। देखो तकलीफ क्या है कि हम मुंह से बोलते ही नहीं है, बोलते नहीं है तो स्पष्टता नहीं आती। मैं बुलवाता इसलिए हूं कि कम से कम स्पष्टता तो आए, खुल के सामने तो बात आए। आज हमने हिम्मत करके इतनी बात करी तो आज देख लेना वो भावुक हो गए बात करते करते, नहीं तो अंदर घुट रहे थे, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अरे आप भाग्यशाली हो, आपको ये विचार आ गया, और ये विचार मात्र आपके भव्य होने की निशानी है। ये विचार किसे आता है जो आपको आया? किसे आता है ये विचार? कौन सोचता है ये सब बातें जितनी आपने सोच ली? हो गया आपको ये दर्द आ गया, ये पीड़ा आ गई, ये चुभन आ गई ना आपको, हो गया काम। और ये जो चुभन है ना, इस चुभन पे निर्णय कर लो, इस चुभन के समय निर्णय कर लो कि मुझे 2 घंटे स्वाध्याय करना है, हो गया काम। ज्यादा चुभन हो तो 3 घंटे कर लो, ज्यादा चुभन हो 4 घंटे कर लो, बस हो गया काम। क्यों कर ले? क्या नई चीज समझ में आएगी? मैंने कल ये बात कही थी, नया प्रमेय नहीं मिलेगा। 1% मिलेगा, 2% मिलेगा, 5% मिलेगा, और बहुत सारी चीजें। और एक बात कह देता हूं जो कोई पंडित नहीं कहेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो समझ में नहीं आएंगी, तो उनकी चिंता मत करना। क्यों क्यों नहीं करना चिंता? अरे क्षयोत्तम ज्ञान के कितने भेद हैं, ये अगर याद नहीं भी होगा, समझ में नहीं भी आएंगे, तो आपके मोक्ष मार्ग में रोड़ा नहीं होगा। अब मेरी बात समझ रहे हो? मुझे अन्यथा मत लेना। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं यहाँ पे कि वे भेद विभेद याद मत करो, लेकिन सुमेरु पर्वत की लंबाई कितनी है ये अगर याद नहीं होगा, और नंदीश्वर में किस जगह कितनी प्रतिमाएं विराजमान है, ये एक बार पढ़ लो। हमें तो याद नहीं रहता, समझ लिया ना, जान लिया ना, हो गया। याद नहीं है तो चिंता मत कर, तुम्हें ये याद रह जाए अकेला, कौन सा, कि कण कण स्वतंत्र है। अगर ये याद रह जाए कि मध्य पर्याय क्या है, अगर ये याद रह जाए कि आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है, अगर ये याद रह जाए कि दीप जुदा है और पुद्गल जुदा है, बस यही तत्व का सार है, हो गया काम। अरे वो सिद्धि मुनिराज को क्या याद था कि छिलका भिन्न हो दाल भिन्न, हो गया कल्याण। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें तो याद ही नहीं है ये भेद। अरे वो भेद जिनको याद है वे बहुत पूजनीय हैं, वे महान हैं। हम उनको ही पूजनीय, उनकी प्रशंसा करके अपनी आत्मा हम खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो उसके लिए विचार करने की जरूरत नहीं है, उनकी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं है। इतना ज्ञान हो गया कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये तत्व का सार है, हो गया काम। मेरे जीवन में सहजता आ गई, मेरे जीवन में सहज साक्षी भाव आ गया। मैं कल से बात करने वाला हूं लॉ ऑफ डिटैचमेंट की। अगर लॉ ऑफ डिटैचमेंट मेरे जीवन में आ गया तो समझ लेना सब कुछ समझ लिया।
मुझे प्राकृतिक गाथा याद नहीं रहती तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊं? नहीं, क्या जरूरत पड़ रही है? मुझे एग्जाम नहीं देना है। मत घबराना, मत चिंता करना, एक ही काम करना है कि नया प्रमेय नहीं मिलेगा तो क्यों करना, इसलिए करना कि जीवन में जिन अध्यात्म की बहुतायत बनी रहे। क्यों ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनों का मतलब क्या है? वापस बैक टू बेसिक कि यह पंच नमस्कार मन सब पापों का नाश करने वाला है। पापों का नाश नहीं करता है विनोद जी। जिस समय तक तुम नमोकार मंत्र पढ़ते हो उस समय में जो अगर ये नहीं पढ़ते तो जो करते उससे पाप बंधता, वो पाप नहीं बंधा, इसलिए इस नमोकार मंत्र पाप का नाश करने वाला है। अब आप स्वाध्याय कर रहे हो 2-4 घंटे, उस स्वाध्याय से आपको क्या मिल रहा है इसकी कल्पना नहीं है। अरे ये स्वाध्याय नहीं करते तो जो करते उससे नियम से पाप बनता, उससे नियम से विषय कसाय में उलझे होते, उसका नाश हुआ ना। मैंने आत्मा परमात्मा की बात समझी ना, मेरा उपयोग इसमें लगा रहा ना, वो उतना बड़ा नाश हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए रोज 2-4 घंटे गुरुदेव श्री को क्या नया चीज मिलती हो। 19 बार जब उन्होंने प्रवचन कर लिए सभा में समय सार पे और उन्हें हजारों बार अकेले में पढ़ लिया होगा तो नया कुछ मिला होगा, फिर भी 19 बार प्रवचन करने में उतनी मस्ती से उतने आनंद से कर रहे थे। अरे ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये नहीं करेंगे तो उपयोग सर्वा सिद्धि के देव 33 सागर तक तत्व चर्चा करते हैं तो क्या करते होंगे? अरे वो करने में ही आनंद आ रहा है बस। अरे भले आदमी, ऐसे लोग मैंने देखे जो 16 पिक्चर उन्हें 50 बार देख ली, मैंने प्यार किया 100 बार देख ली। मुझे समझ में नहीं आता भले आदमी तू देखता क्या है, क्या मजा आता है एक बार से दूसरी बार देखने में? तुझे क्या मजा है? एक एक डायलॉग रट गया, एक एक याद आ गया। मैं पूछता हूँ तुझे क्या मजा आया? बस मजा आता है। अरे क्या आता है भले आदमी बता तो सही। ये कम वक्त पबजी खेलते हैं बच्चे, इनको पबजी खेलने में क्या मजा आता है? उल्लास भाई आपने खेली कभी? देखो खेल के एक आध बार, मैंने भी नहीं खेली मुझे भी नहीं पता, लेकिन देखो तो सही क्या मजा आता है इन्हें। बस मजा आता है, ये लगे रहते हैं। वो वीडियो गेम में मुझे समझ नहीं आता कि जो वीडियो गेम में बच्चे गेम खेल रहे हैं टुर टुर टुर, एसपी जैन साहब जिसने वीडियो गेम बनाया है उसको पता है कि इसमें फिक्स क्या है, कुछ नया नहीं हो रहा है। जो वीडियो गेम खेल रहा है उस बच्चे को पता है कि इसके बाद क्या होना है, फ्री मजा आया जा रहा है। अरे जिसे विषय कसाय में मजा आता है उसे ऐसी चीजों में ही मजा आता है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है मुझे समझ नहीं आता कि हम जेब की गाड़ी खून पसीने की कमाई से डरावनी पिक्चर देखने जाते हैं, हॉरर मूवी, और जब वहां बैठते हैं तो ओ पसीना आ जाता है, घबराहट छूटती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जब पिक्चर देख के 3 घंटे बाद आते हैं तो कहते हैं मजा आ गया। अरे भाई तू गया क्यों था मजे लेने? तो अंदर रो क्यों रहा था? अपने पैसे खर्च करके मजे लेने गए थे डरावनी पिक्चर देखने, हॉरर मूवी देखने, और वहां रोते रहे, पसीना आता रहा, बगल वाले का हाथ पकड़ लिया, पति ने पति का, पति ने पत्नी का, और हरे राम हरे राम हरे राम, और बाहर निकल के मजा आ गया। रोलर कोस्टर में लोग जाते हैं, रोलर कोस्टर है ना वो डिज्नीलैंड, वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, और चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, अपनी गाड़ी खून पसीने के 5,000 रुपए दे के झूले में बैठ रहे हैं, और ऊपर जाके चिल्ला रहे हैं, नीचे जाके रो रहे हैं, हाय राम, उतर के कहते हैं मजा आ गया। इसकी मजे की परिभाषा समझ में नहीं आती है इसे मजा किसमें आता है? अरे लोगों को उसमें मजा आ रहा है तो हम जो 2-4 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें अगर शांति मिलती है, निराकुलता मिलती है, तो समझ लेना कि उसमें हमें आनंद आ रहा है, और यही हमारे आनंद की मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है उर्वेश? हाँ, वो मेरा एक जो डिवाइस था जिसपे मैंने वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रखी है, वो पता नहीं उसमें कुछ सिस्टम गड़बड़ हो गया तो आउट हो गया, टाइम आउट हो गया होगा लगता है। ये टाइम पूरा हो गया, हम इसकी बात और करेंगे कल इसी चैनल पर इसी जगह 8 बजे दोबारा मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच।